आ रहे हैं रियाजी का जो है हिस्सा दुआम यानी पार्ट सेकेंड नौनी 9वीं जमात का जो है हम क्या करने जा रहे हैं। टारगेट जो है वापस से बनाए हैं। कौन सा था? लास्ट टाइम हम लोगों ने टारगेट बनाया था कि 1 वीक में हमको कितना कंप्लीट करना है, तो हम लोगों ने करके दिखा दिया आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारा जो है बैक साइड से हम लोगों ने लिया था, तो हमारा 9वां चैप्टर भी हो गया, 8वां भी हो गया, 7वां भी हो गया। अब हमारे पास क्या है, छठा सबक जो है इसको अपलोड करना है। जो दायरा है ये वाला लेसन हम अपलोड करेंगे, उसके बाद 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इस तरीके से पूरी किताब जो है अपलोड कर दी जाएगी और प्लेलिस्ट के साथ में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, दायरा लेसन की तरफ बढ़ते हैं। और जो दायरा लेसन है वो छठा लेसन है। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जो दायरा लेसन है, ये दायरे के अंदर कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो आपको लिखना है, याद करना है, मसले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, जहन नशीन कर लीजिए। सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। हालांकि अभी तो मैं बताऊंगी एक्सप्लेनेशन के टाइम, मगर आपको ये चीज़ भी देख कर अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर लिखना है कहीं पर तो आप लिख सकते हो, और आपके पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज़ आप अपनी टेक्स्ट बुक क्या कीजिए, लेकर के बैठिए। ठीक है, अब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठेंगे तो फिर हमको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ सवाल आप लोग देखो और मैं पूरा आंसर आपको बता रही हूँ। 6.1 हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कितने सवाल है? 1 2 3, राइट। 3 4 5 6 सवाल आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर कितने सवाल दिए गए हैं? 6 सवाल आपको क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक आपके पास मौजूद है, तो आप उसमें से सवाल देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लो, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। ठीक है, सवाल आपको दिए हुए, आपको हल स्टार्ट करना है। डायरेक्ट क्या स्टार्ट करना है? हल स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि सवाल आपके पास लिखा हुआ है, आप पढ़िए। दायरे के मरकज ओ से वित्र ए बी, मतलब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ, शक्ल में जो आपको डायग्राम दी हुई है मैं रफ बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से सर्कल है हमारा, और ये इस तरीके से हमारा क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसका ए पॉइंट है, एम पॉइंट है और बी पॉइंट है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा फासला कितना है? 12 सम है। ठीक है, कितना सम है? 12 सम है। और ऊपर कितना है? 8 सम है। क्लियर? 8 सम है। तो बेटा एक चीज़ याद रखो, डायग्राम हमारी बन गई है। अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हल लिखोगे। फर्ज करेंगे, फर्ज किया दायरे का मरकज ओ है। क्या फर्ज करना है हमको? ये दायरे का क्या है? मरकज है। और दायरे का मरकज हमारे पास कितना है? ओ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको? दायरे का मरकज ओ दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखो दूसरी चीज़ फर्ज करना है। फर्ज किया ए बी वित्र, उमूद है ए बी, ये वित्र होता है, ये क्या है? वित्र है। वित्र ये उमूद का सिंबल है। किस तरीके से यहाँ देखो मैंने बनाया ना बेटा, ये उमूद है किसके? ओ एम के। और इसको क्या बोला जाएगा? कता। इसे क्या कहा जाएगा? कता। हर एक चीज़ बारीकी से मैं समझाऊंगी आपको। वीडियो लंबी होगी बेटा, लेकिन इंटरेस्टिंग होगी। इस तरह के ए एम बी, देखो हमेशा याद रखना, ए से लेकर के एम तक का फासला अगर आपको मालूम करना है तो इसको हमेशा ऐसा लिखोगे 1/2 ए बी। देखो ध्यान दो कैसा बता रही हूँ मैं, कि अगर बेटा आपको यहाँ से लेकर यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीच का रास्ता है। अगर मान लो कि आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है,
ठीक है। तो अगर आपके पास ये ए से लेकर के ओ तक का 2 रुपये है और ओ से लेकर के बी तक का 2 रुपये है, ठीक है, यहाँ पे 2 रुपये है, यहाँ पर 2 रुपये है, तो ए बी कितना होगा, जाहिर सी बात है प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि सेम ऐसी है ए ओ बी, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 4 रुपया है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब 2 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको कट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सेंटेंस के अंदर डालना पड़ेगा दायरे के मरकज से, दायरे का मरकज है ना, दायरे के मरकज से वृत्त पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की क्या करता है, तंसीफ करता है। ये सेंटेंस आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे तंसीफ करेगा देखते हैं। इसलिए ए एम बराबर कितना है, 1/2 इंटू ए बी कितना है बेटा, 12 है। कितना है, 12 है। तो आपको कट करना पड़ेगा, 2 1 2, 2 6 12। तो ये ए एम आपको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब ए एम आपको पता चल गया कि ए एम कितना है, 6 है, और एम बी भी कितना होगा, 6 है, तभी तो ये 12 हो रहा है। हालांकि हमको डायरेक्ट पता था, मगर ये रूल्स से ही हमको फॉलो करना है। अब क्या बोला गया है, हमने इतना पढ़ लिया था, है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन के अंदर देखो, मालूम करना है, दायरे का कुत्र मालूम करना है, ये हमको पता चल चुका। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ओ एम ए। कैसे, ओ एम ए में फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो फिसागोरस का मसला कैसे लगाते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है, पिछली वीडियोस में मैंने ये बातें बता चुकी है। तो देखो ये वित्र है ना, फॉर्मूला यही है, ओ ए स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। चलो अब सारी चीज़ें मिल गई है। कितना है ये, ओ एम हमको कितना दिया हुआ है बताइए मुझे, 8 है। कितना है, 8 है। तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, 8 स्क्वायर। ए एम कितना है, अभी मिला ना हमको, 6 स्क्वायर। ये क्वेश्चन में है, देखो आप लोग क्वेश्चन में देखोगे आपको समझ में आएगा बराबर। ठीक है, अब उसके बाद बराबर 8 को 8 से ज़र्ब करोगे तो क्या आने वाला है, 64। 6 को 6 से ज़र्ब करोगे 36। दोनों को क्या कर दोगे, जमा करोगे तो आएगा 100। ए ओ ए स्क्वायर, इसलिए 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 फॉर्मूले में इसलिए नहीं लगाना। अब इसका स्क्वायर हटाना है आपको, तो अंडर रूट में डालोगे 100। अगर कुछ और नंबर रहता तो डायरेक्ट हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ 100 है। कैसे निकालेंगे देखो, अंडर रूट से हटाओगे आप, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर था, अंडर रूट में डालें ओ ए। अब क्या करोगे, 10 ज़र्ब 10, कोई और नंबर भी रहेगा तो हम इजीली निकाल लेंगे। तो 10 ज़र्ब 10 कितना होगा, 100। तो ये कॉमन क्या है, 10 है। आपको तो आता ही है ना ये करने, जज़र करने, जज़र मुरब्बा करने पर। इसलिए दायरे का निफ्स कुत्र 10 सम है। आपको बोला है ना दायरे का कुत्र मालूम करने के लिए, है ना, कुत्र मालूम करने के लिए, लेकिन हमको यहाँ क्या मिला है, निफ्स कुत्र। तो इसलिए दायरे का कुत्र निफ्स कुत्र के दुगना होता है। अगर ये पॉइंट लिखते तो ठीक है, नहीं लिखते छोड़ दो। कैसे करोगे, कुत्र बराबर 2 ज़र्ब 10। क्यों 10 लिखी मैंने, क्योंकि ये 10 आंसर आए हैं। 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि दुगना होता है।
तो 2 ज़रब 10 मतलब कितना 20 कुत्र हमको मालूम पड़ गया है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में ये हाफ होता है निप्स कुत्र और ये होता है पूरा कुत्र। ये अगर 3 है, निप्स कुत्र 3 है, ये निप्स कुत्र होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। निप्स कुत्र 3 है तो कुत्र कितना हो जाएगा 3 3, ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों को मिला देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको कितना दिया है 10 दिया है। जब निप्स कुत्र 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा, मतलब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है कुत्र बन जाता है, मतलब क्या हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है, सवाल पढ़ो, मैं यहाँ पढ़कर बता रही हूँ, ठीक है। हमारे पास बुक, आप लोग के पास है ना, बुक अवेलेबल है ना, तो आप लोग बुक देख लीजिए। सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, एक दायरे का कुत्र 26 सम है और वृत्त की लंबाई 24 सम है। तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। डायग्राम अगर मैं बना करके क्लियर करवाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लो मैं रफली डायग्राम एक बना रही हूँ, एक रफ डायग्राम होगी बेटा मेरी। यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, ये एक कुत्र हो गया है ना, आधा रहता तो निप्स कुत्र, और यहाँ से यहाँ तक क्लियर वित्र हो जा रहा है हमारा। बीच में रहेगा तो कुत्र होता है, हाँ, नुक्ता जो बीच में पॉइंट होता है इस तरह रहेगा तो ये निप्स कुत्र और ये भी निप्स कुत्र, और थोड़ा बीच में नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा बीच के, या तो अप साइड या तो डाउन साइड, तो वो कुत्र हो जाता है। तो ये हमारा कुत्र दिया हुआ है, तो कुत्र जो है मतलब वित्र दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, वित्र देगा तो निप्स कुत्र अलग होगा, हाँ, तो वित्र, ये वित्र दिया रहेगा। वित्र आप कहीं से भी ले सकते हो बेटा, देखो यहाँ से इस तरीके से भी वित्र बनाया जा सकता है, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, इस तरीके से भी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, बीच में से जो जाएगा वो निप्स कुत्र और कुत्र ही कहलाता है। पहले होता है निप्स कुत्र मतलब आधा आधा, फिर क्या होता है कुत्र होता है, और ये हमेशा बीच में होती है। ये 2 बात को ध्यान में रखना। अब बाकी अगर बीच में से नहीं जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वित्र कहलाता है। तो बेटा सवाल में देख लेना, सवाल एक मरतबा मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। एक दायरे का कुत्र 26 सम है, मतलब आपको कुत्र दे दिया गया है, और वित्र की लंबाई 24 सम है, मतलब ये जो है आपको ये वित्र है ना, तो ये कितना दिया हुआ है 24 सम। तो ये ए एम बी, ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या करना है, उसकी वित्र की लंबाई 24 सम हो गई है, कुत्र कितना है 26 है, कुत्र कितना दे दिया, मान लो ये अगर हाफ में से लेते हैं हम 26 है, 26 का आधा 13, मतलब क्या निकल गया, निप्स कुत्र निकल गया। लेकिन हमको निकालना पड़ेगा ना, निकालने का मेथड तो पता है ना आपको, ये चीज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पूरे जो है यहाँ ओ पॉइंट हो गया, तो अब हम लिखेंगे हल। हाँ, ये रफ मैंने बनाया ऊपर, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हल हम करते चलेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे फर्ज किया कि ए बी क्या ये वित्र उम्मीद है ओ एम कता, ये मैंने बताया ना, ये कता कहलाएगा, कता इस तरह के ए एम बी, इससे पहले भी हम लोगों ने लिखा था, इम्पॉर्टेंट है, बार बार देखो बेटा। क्या निकालना है अभी हमको, कुत्र दिया हुआ है, निप्स कुत्र निकालना है। तो पूरा दिया है, कितना दिया हुआ है, ए बी, ए बी बराबर कितना दिया है आपको 24, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24, वित्र की लंबाई दी है ना आपको 24 सम, ठीक है। और ये क्या है, ध्यान दो, ये है वित्र की लंबाई, और दायरे का कुत्र क्या है, दायरे का कुत्र, दायरे का कुत्र 26 सम। तो मतलब कि हमारे पास क्या है, ओ और ए,
O और A, ये हमारे पास कितना होगा, 13 होगा। कितना होगा, 13 होगा। तो हमको लिखना पड़ेगा OA बराबर 13। ठीक है, 13 सम मैंने कट करके आपको बता दिया। क्लियर? कैसे कट करोगे, फॉर्मूला आपको पता है ना, मैं यहाँ लिख कर दे देती हूँ। 1/2 × 26 कट कर देंगे इसको, 26 को। 13 × 13, 2 × 2, 2 × 2, 2 3, ऐसा कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद बेटा ये चीज़ होने के बाद आप क्या करोगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टेप और लिखना है। लिखोगे कितना आ गया, ये 13 सम आ गया है ना। उसके बाद आपको लिखना है, अब दायरे के मरकज से, दायरे का मरकज है ना, वृत्त पर खींचा हुआ उम्मूद वृत्त की क्या करता है, तनसीफ करता है। तो हमारे पास क्या है, AM बराबर 1/2 AB। तो AM आपको AM ही लिखना है, 1/2। ये कितना था हमारे पास, 24 था। कट करोगे, 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, मतलब AM हमें पता चल जाएगा कितना है, 12 सम है। ठीक है, मतलब आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी है, सारी चीज़ें आपको क्या हो चुकी है, क्लियर, समझ में आ गया है। अब लिखोगे वैसी कायमतुज़्ज़ाविया OMA में फिसागोरस के मसले की रूह से। ठीक है, फिसागोरस का मसला हमको क्या करना है, लगाना है, फिसागोरस के मसले की रूह से। ठीक है, फिसागोरस का मसला हमको लगाना है, तो हमको यही करना है। चलिए देखते हैं। OA स्क्वायर बराबर कितना है, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। कितना आएगा बेटा यहाँ पर, 13। ये कितना आया अभी हम लोगों ने मालूम किए थे ना, यहाँ पर हमको कितना पता चला था, 13। देखो यहाँ कट किया था मैंने, 13। फिर OM हमें नहीं पता है, यहाँ से अभी हमको मिल चुका है 12। 13 को अगर स्क्वायर में डालते हो बेटा तो कितना आने वाला है, आप लोगों को मालूम है ना। 13 को अगर आप लोग स्क्वायर में डाल रहे हो, दैट मीन्स 13 को 13 से ज़र्ब करते हो, तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 169। OM स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, इसको करोगे तो 144। OM को इधर लेकर आ जाओ, यहाँ प्लस में है, ये क्या हो जाएगा, इधर जा कर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जब 169 में से 144 माइनस करते हो तो कितना बचेगा, 25। OM स्क्वायर। क्लियर हो गया। और इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, बेहतर तरीका तो यही है, 144 को बाद में लिखो, क्योंकि बड़े नंबर्स को पहले लिखा जाता है, छोटे नंबर को बाद में लिखा जाता है। ये 25 हो गया, तो 25 को हमको क्या करना पड़ेगा, ज़र में डालना पड़ेगा, OM स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OM, ये उसको किससे ज़र्ब करना है, 5 को 5 से ज़र्ब करेंगे तो 25 सम आ जाएगा। यानी हमको OM दिया हुआ है, लिखेंगे वृत्त का मरकज से फासला 5 सम है। ठीक है, वृत्त का मरकज से फासला कितना है, 5 सम है। आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो बेटा ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई है, एक वृत्त की लंबाई, एक दायरे का कुत्र। तो दायरे का जो है कुत्र दिया हुआ है तो उसका हाफ कर लोगे, निज कुत्र मिल जाएगा। दायरे की लंबाई दी हुई है तो दायरे की लंबाई में से आपको AM मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने AM मालूम कर लिया है, AM मालूम कर लिए हो तो MB भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद फिसागोरस का मसला रखना। फिसागोरस के मसले को सॉल्व करने तो आप लोगों को इजीली आता है।
फिर आपको क्या हो जाएगा, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, आप लोग के पास सवाल दिया हुआ है, दायरे के मरकज से वृत्त का फासला 30 सम है। डायग्राम देखो बनी हुई है, ठीक है, क्या बनी हुई है, डायग्राम आपको बना के दिया हुआ है। तो दायरे के मरकज से वृत्त का फासला, दायरे के मरकज से, ठीक है, वृत्त का फासला, ये वृत्त का फासला कितना है, 30 सम दिया हुआ है, मतलब ये वाला दिया हुआ है। और दायरे का निफ्स सूत्र मैंने बताया ना बेटा आपको, देखो निफ्स सूत्र है ना, पूरा आधा बनता है, यहाँ से अगर अप साइड जा रहा है तो पूरा हाफ हो रहा है ना, तो ये 34 ये 34, मतलब निफ्स सूत्र हो गया। आपको इस तरीके से भी बना के दे सकता है, निफ्स सूत्र इस तरीके से भी बना के दे सकता है, ठीक है। तो आपको निफ्स सूत्र मिल चुका है। तो फर्ज किया कि दायरे का मरकज O है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन हमको करना है। आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो आपको सबसे पहले तो निफ्स सूत्र दे दिया है, सूत्र डायरेक्ट समझ में आ गया है। अब आपको ये देखने का है कि जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उसके अंदर सारे पॉइंट्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, मतलब फिथागोरस का मसला हमको लगाना है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा लिखा हुआ पार्ट में अच्छे से मिले। डाइजेस्ट का थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैं आपको डाइजेस्ट का रिफर करने नहीं दूंगी, आप लोग को मैं समझा रही हूँ, वो लिखो। फर्ज किया दायरे का मरकज O है, क्या है, दायरे का मरकज O है। कता क्या दिया हुआ है, कता मैंने बताया है ना आप लोगों को, कता क्या होता है, 90 डिग्री के पास का जो वृत्त के साथ में रहता है, जो इस तरीके से उमूद होता है, उसे कता कहा जा रहा है। कता है हमारे पास यहाँ पर कौन किसके ऊपर उमूद है, पहले देख लेते। कता आपको दे दिया गया है AB, कता AB दिया हुआ वृत्त है और AB वृत्त OM पर क्या है, उमूद है। कता है इस तरह, जैसे कौन सा था, AMB, ठीक है। तो OM आपको दिया हुआ है बेटा 30 सवाल में दिया है, और OA दिया हुआ है 34 सम क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार देख लेना। ये आपको क्या दिया हुआ है, निफ्स सूत्र दिया हुआ है। निफ्स सूत्र मैंने डायग्राम में आपको बता दिया, हाफ होता है। और ये क्या दिया हुआ है हमको, 30 जो है वृत्त का फासला दिया हुआ है। इस्तेमाल करेंगे क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस OMA में फिथागोरस के मसले की रूह से। फिथागोरस का मसला मैंने बता दिया है आपको, किस तरह से कैसे निकालेंगे, इस तरीके से ही निकालेंगे ना। सामने वाला क्या होता है, वृत्त होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो आपके पास डायग्राम है, आप निकाल सकते हो। यहाँ से देखो A है, O है, M है, इस तरीके से ही है ना। तो आप क्या करो, OA स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, कीमत क्या है इसकी, 34, जो कि आपको यहाँ पर सवाल में दिया था 34 सम। ये कितना है, 30 सम क्वेश्चन में दिया हुआ है। OM कितना है, 30 है, स्क्वायर के साथ में। AM का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। 34 को जब 34 से ज़र्ब करोगे तो कितना आएगा, 1156। 30 को 30 से ज़र्ब करोगे तो 900, क्योंकि 3 3 9 2 0, प्लस AM स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। मैंने क्या बताया है बेटा, बड़े अदद को पहले लेकर जाया करो, 900 छोटा है, AM स्क्वायर को ऐसे ही रखो। माइनस करोगे 256 आंसर आने वाला है। AM स्क्वायर माइनस करके देखो आप लोग। अब इसको क्या करना है, AM को यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं तो अंडर रूट में डाल रहे हैं, मतलब जज़र में डाल रहे हैं, 256। ये किसका जज़र है, AM 16 का है। तो आपको क्या मिलेगा, AM बराबर 16 सम। अब क्या करेंगे, अब दायरे से, दायरे के मरकज से दायरे के वृत्त पर खींचा हुआ उमूद
वित्र की तनसीफ करता है। तो हमारे पास क्या है, AM बराबर क्या है, हमारे पास AM है। क्या है, AM 1/2 AB। तो AM हमको कितना मिला है, 16, 1/2। सेम ऐसे ही रखना है हमको। ध्यान दो, ये ज़र्ब में था, इधर तकसीम में, ये वाला तकसीम है ना इधर, तो जब यहाँ पर ये चीज़ आएगी 16 इधर आएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ज़र्ब में हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे तकसीम में है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़र्ब में हो जाएगा। तो आपको AB मिला हुआ है। कितना आंसर आने वाला है यहाँ से, 16 एका 16, 16 दूनी 32। तो आपको कितना आंसर मिलेगा यहाँ से, AB 32। तो आपको लिखना पड़ेगा वित्र की लंबाई 32 सम है। ये हम लोगों ने कितना सवाल किया, 3 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में देखो बेटा, आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, आप टेक्स्ट बुक में देखो, डाइजेस्ट दो। हाँ, देखिए 0 मरकज वाले दायरे का निव्स सूत्र कितना है, 41 इकाई है। दायरे की वित्र की लंबाई 80 इकाई है। तो वित्र PQ का मरकज से फासला मालूम करना है। डायग्राम आप देख लो, डायग्राम के ऊपर ही सारा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मैं हटा दे रही हूँ, सवाल मुझे समझ में आ चुका है। सवाल में देखिए आपको क्या करना है, हल। सवाल कितनावा है हमारा, चौथा है। तो हल लिखोगे, फर्ज किया, पहले एक डायग्राम ऐसे बना लो रफली। मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, आप लोग एकदम प्रॉपर मत समझते बैठना उसको। बस मैं एक ऐसी फर्जी डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में बनी हुई है 41, ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। फर्ज किया, देखो PQ है, PQ वित्र, कौन उमूद है, OM कता। इस तरह के, ये हर बार हम लिख रहे हैं, तीनों चीज़ आएगी, PMQ। याद आया, हर क्वेश्चन में डाला है हम लोगों ने। ठीक है, हर क्वेश्चन में डाला है, आपको डालने आना चाहिए। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, O से P तक का कितना है, 41 इकाई। अच्छा मुझे बताइए बेटा, ये क्या है 41, निव्स सूत्र है कि कुत्र है, निव्स सूत्र है। वेरी गुड, अगर ये पूरा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला कुत्र कहलाएगा। और उसके बाद PQ क्या है, ये वित्र है, कितना है, 80 है। ये दो बातों का खुसूसी ख्याल रखिए आप लोग। अब हमको क्या करना है, PM बराबर 1/2 PQ। क्या था ये, PM बराबर 1/2 PQ, हाफ करना है। क्या करना है, हाफ करना है। वही क्वेश्चन लिखो, सवाल, सेंटेंस। दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। अच्छा ये क्यों लिख रही हूँ बेटा, मैं हर बार लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें मार्क्स होता है। और इस तरीके से जब स्टेप लिखोगे तो करने नहीं भूलना। जब आपको मालूम है जो स्टेप कर रहे हो तो लिखो। तो आपको क्या करना है, PM 1/2 PQ कितना है, 80 है। अब कौन सा प्रोसेस होगा, कटिंग का प्रोसेस होगा। किलो के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, 2 एका 2, 2 चौक 8, 40 PM। ओके बेटा, फिर है क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस OMP में फिसागोरस के मसले की रूह से। कैसे लेंगे फिसागोरस का मसला बेटा, अब तक तो आ जाना चाहिए आपको, बोलना स्टार्ट करो। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को आता है। OP² बराबर OM² जमा PM²
चलो फटाफट से कीमत रखो। PM कितना आ चुका है 40। OM कितना है हमारे पास नहीं पता है। OP कितना है हमारे पास 41 स्क्वायर में 1681 निकालने आता है ना। 41 को 41 से ज़र्ब कर दोगे तो निकल जाएगा। हाँ 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 4 1 ज़ा 4, 16, 1861 आ गया ना। आप निकालना बेटा। OM स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 2 सिफर है ना। OM को इस तरीके से ही लो। देखो बड़ा कौन है, 1600 बड़ा है या 1681 बड़ा है। 1681 बड़ा है, जमा में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, नफ़ी में हो जाएगा। OM स्क्वायर नफ़ी करोगे तो 81 ही रिमेनिंग बचेगा। OM अंडर रूट में लो 81 को, जब अंडर रूट आप हटाओगे तो AM कितना हो जाएगा 9 इकाई। तो आपको मिलेगा मरकज से वित्र का फासला 9 इकाई है। ठीक है बेटा, मैंने चौथा सवाल भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। अब 2 सवाल हमारे और बचे हुए हैं, वो 2 सवाल हमको यहीं पर ही सॉल्व करने हैं। आप लोग ये मत सोचो बेटा वीडियो कितनी लंबी हो रही है, बल्कि आप ये सोचो कि अगर आप हमें कितना घंटा देते हो, आधे से पौना घंटा देते हो या मान लो 1 घंटा देते हो, तो आपको ये 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। आप लोगों के स्कूल में भी तो लेक्चर होते हैं ना, हाफ एन आवर के तो होते हैं या 1 आवर के होते होंगे, आप देते हो ना उधर। लेकिन ये ऐसा समझो कि इंडिविजुअल टीचर आपको अलग अलग एक एक बच्चे को समझा रहा है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है, अगर आप लोग इसका बेहतरीन इस्तेमाल करोगे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डायग्राम आपको दी हुई है और ये जो है मैं आप लोगों को लिख कर ही दिखाऊंगी ताकि ये इजी मेथड से हो जाए वो थोड़ा सा। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, डायग्राम के ऊपर ध्यान देना है। शक्ल में मरकज O वाले 2 दायरे हैं, एक तो ये दायरा है, एक तो ये दायरा है, 2 दायरे हैं। बड़े दायरे का वित्र, जो बड़ा दायरा है इसका वित्र क्या है AB, छोटे दायरे को PQ, ठीक है, नुक्ता P और नुक्ता Q पर पता करता है। और तो साबित कीजिए AP और BQ या QB, साबित करना है हमको ये चीज़ को। ठीक है, तो चलिए हमको हल करना है। तो याद रखो जब चीज़ साबित करने वाली बात आती है तो बेटा ये क्वेश्चन मैं यहीं पर ही समझा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर साबित करने वाली बात आ गई है। तो आपको याद रखो अमल लिखना पड़ता है, सबूत लिखना पड़ता है। क्या अमल हो रहा है और सबूत देना है आपको। बिना सबूत के आप लोग कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। वही हमारा पहला पिछला सेंटेंस, A से B पर, A से B क्या है, वित्र है ना, और उसके ऊपर कौन है, कता, उम्मीद कौन है, OM कता है। इस तरह के AMB। ठीक है, ये अमल हो चुका है। सबूत क्या दे रहे हैं, छोटे दायरे के लिहाज से PQ वित्र है, उसके ऊपर उम्मीद कौन है, OM है। ठीक है, छोटे दायरे के लिहाज से। तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा, PM बराबर MQ। यही चीज़ है हम जो बार बार लिखते चले आए ना, दायरे के मरकज से तंसीब करता है। और यहाँ पर क्या है, OM उम्मीद है, OM क्या है, उम्मीद है। किसके ऊपर उम्मीद है, A और B के ऊपर उम्मीद है। तो आपको क्या लिखना है, A से लेकर के M तक, M से लेकर के B तक। आपको दोनों चीज़ समझ में आ गए हैं। मतलब पहले छोटे दायरे का लोगे फिर बड़े दायरे का लोगे, क्योंकि 2 चीज़ें दी गई है। एक छोटे दायरे के लिए आपको लेना है, एक बड़े दायरे के लिए। छोटे दायरे के लिए आपने ले लिया PM MQ, बड़े दायरे के लिए आपको क्या लेना है, AP। नहीं लेना है आपको AP क्योंकि ये अलग चीज़ हो जा रही है। A से M तक, M से B तक का, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये जब आप लोगों ने छोटे दायरे का बनाए तभी इक्वेशन 1 डाल दो, और जब बड़े दायरे का बनाए हो तो तब इक्वेशन 2 डाल दो। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो देखो, अगर आप लोग लेते हो तो क्या आंसर आ रहा है, AM क्या है, AM। ठीक है, AM बराबर है, AM बराबर है AP के और PM के। ये तीसरी बनी,
क्लियर। और चौथी कौन सी बनेगी बताओ, अपने दिमाग लगाओ। यस, यहाँ से यहाँ तक बनेगी, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। तो आपको ए एम वाला मिल चुका है। अब क्या लिखोगे, एम बी बराबर है एम क्यू जमा क्यू बी के। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। तीसरी इक्वेशन हो गई और चौथी इक्वेशन हो गई। कैसे बनाया मैंने दायरा लेकर के, आपको समझ में आया या मैं वापस से बताऊं? देखिए बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यानी ए से लेकर के एम तक का है टोटल। तो आपने लिख लिया ए एम। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ए पी बराबर, मतलब ए पी जमा पी एम। इसके अंदर कौन है, एम और बी है, तो एम बी बराबर एम क्यू जमा क्यू बी। राइट है, लिख लिया बेटा आपने, पॉइंटिंग भी डाल दिया। अब क्या करोगे, ये तो दोनों चीज़ हो गई। आपको अब ये ए पी जमा पी एम ये लिखना है, एम क्यू जमा क्यू बी ये लिखना है, क्योंकि हमको अब जो चीज़ मिल चुकी है तो कौन सी है, 2 3 4 की बिना पर। 2 3 4 मतलब इक्वेशन नंबर 3 और 4। और दूसरी जो इक्वेशन है वो देखो, दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ए एम बराबर एम बी। तो इस चीज़ मिल चुकी है 5 और 1 के बिना पर, मतलब इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 5 आ गई है, ये वाली 5 इक्वेशन आई है और 1 के बिना पर। तो इससे साबित हो जा रहा है कि ए पी बराबर है किसके, किसके बराबर है, ए पी बराबर है किसके, क्यू बी के। क्यू बी के ये क्या हो गई है, बराबर हो गई, क्योंकि आंसर हमको देखो ना बेटा क्या मिला है, ए पी जमा पी एम, एक ये मिल गया। इसके अंदर कौन है, ए पी मिल गया हमको। फिर उसके बाद देखो कौन है, एम क्यू और क्यू बी। तो इसके अंदर हमको क्या मिल चुका है, क्यू और बी मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर पूरा क्लियर हो गया है। अब हम अगर लेते हैं छठा सवाल, तो देखते हैं हम छठे सवाल में क्या है। छठे सवाल में बेटा आप लोगों को डायग्राम दी हुई है, डायग्राम प्लीज़ ध्यान दो। मैं यहाँ डायग्राम बना कर दे रही हूँ, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर एक ये आपका मरकज़ है, कंसिडर करो। ये वित्र हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, वित्र हो गया। एक क्या है, ए बी, और ये लोग दोनों बराबर है, इसमें एम है। ये वाला क्या है, सी है, एन है और डी है। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, पॉइंट क्यू हो जा रहा है। कौन सा पॉइंट हो रहा है, वो क्यू पॉइंट हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं हम। सवाल के अंदर दो चीज़ें बोली गई है। साबित कीजिए कि दायरे का दायरे का पुत्र अगर दायरे के दो वित्रों की तनसीब करता है, दो वित्रों की तनसीब करता है, मतलब ये एक वित्र, ये दूसरे वित्र, तब वो दोनों वित्र एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। हाँ बराबर तो है, एक दूसरे के क्या है, मुतवाजी है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है, सवाल आपको दे दिया गया है, ठीक है, दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, क्या चीज़ें दी हुई है आपको पहले वो देख लेना है। सवाल आप लोग देखो, दिया हुआ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 ऐसे ही आपको करना है, हाँ जैसे मैं बता रही हूँ। चलिए यहाँ से देखते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। नंबर 1 ओ मरकज़ वाला दायरा। नंबर 2 ओ मरकज़ वाला दायरा हो गया। नंबर 2 कता पी क्यू कुत्र है। नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है, नंबर 3 आपको देखना है, कुत्र पी क्यू वित्र ए बी और वित्र सी डी। दो वित्र दिए गए ना बेटा, देखो यहाँ से लिखा है ए बी और दूसरा कौन सा है, सी डी। क्लियर हुई ना, समझ में आ रही है ना बात। तो फिर उसके बाद देखो आपको सी डी की बिल तरतीब नुकात एन और एम पर तनसीब करता है। साबित करना क्या है, साबित क्या करना है हमको वो देखना है।
तो साबित क्या करना है, CD वित्र AB वित्र, साबित ये करना है दोनों वित्र है या नहीं, क्वेश्चन में यही दिया है। सबूत क्या दिया है, M है, M वित्र AB का वस्तु नुक्ता है, M वित्र AB का वस्तु नुक्ता है। ये सारी चीज़ें क्या है, दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम कता, इसलिए क्या है कता, कता कौन सा, कता कौन सा, OM, ये कता है ना, OM वित्र है किसके ऊपर, AB पर, AB पर क्या है ये वित्र। तो आपको लिखना पड़ेगा दायरे के मरकज को वित्र के वस्ती नुक्ते से मिलाने वाला कता वित्र पर मौजूद है या होता है, ऐसा लिख दो। इसलिए OMA बराबर 90 डिग्री, OMA बराबर कितना है 90 डिग्री है। और N पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर था ना N पॉइंट, हाँ N, ऐसे सेम इसको भी लिखेंगे, हाँ सेम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, N वित्र CD पर, CD है समझो, CD पर वस्ती नुक्ता है, तो इसका भी सेम वैसे ही आएगा, कैसे आएगा, ONC जाविया 90 डिग्री। देखो ONC 90 डिग्री, OMN ये भी क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो आपको ये लिखना है। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अगर आप लोग को बड़ा लग रहा है बेटा तो सिर्फ ये इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, बस ये इतना काम करो। दोनों की क्या करने पर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या करने पर, जमा करने पर। तो जब जमा करोगे तो पहले आपको लिखना पड़ेगा ना, जाविया OMA जमा जाविया ONC। कर लिया आप लोगों ने, 1 को लिए 2 को लिए, मैंने 1 और 2 लिख दिया। फिर जमा करेंगे तो 90 + 90 कितना हुआ, 180 डिग्री। डिग्री डालने नहीं भूलना। जाविया OMA जमा जाविया ONC, यानी कि हमारे पास जो जाविया है कौन सा, NMA, NMA। सेकंड कौन सा है, MNC। दोनों कितने का होगा, 180 का होगा। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो यही रहेगा, MON। ठीक है। तो अब इससे साबित हो गया है कि क्या साबित हुआ है, AB वित्र मुतमासिल है वित्र CD के, क्योंकि ये बराबर है ना, तो ये लोग दोनों क्या हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। ये पॉइंट लिखना नहीं भूलना। मुतवाज़ी खुतूत के लिए दाखिला ज़ावियों की आजमाइश। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब ये आप लोगों को बेटा थोड़ा सा टफ लगा होगा ये क्वेश्चन, 5वां और 6ठा। कम से कम 2 से 3 बार इसे सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा सारा। एक बार मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दिया है, दोबारा देखो, तिबारा देखो, सब समझ में आएगा। क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड है, 9th में मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा दाखिली ज़ाविये की पैमाइश किस तरीके से निकाला जाता है, वित्र क्या होता है, कता क्या होता है,
वस्ती नुक्ता कहाँ से लिया जाता है, फिसागोरस का मसला कैसे होता है, अगर ये सारी बातों का ख्याल आप लोगों ने रख लिया तो आप लोगों के लिए 10th एकदम ईजी हो जाएगी। चलिए मैंने क्या किया है, 6.1 जो है हमारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब हमारा 6.2 स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह हम इसकी वीडियो कल अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, अपने दोस्तों और सहेलियों में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे बच्चों।